हे गाइस, कैसे हो सब। ये हमारा 7th वीडियो होने वाला है एंड इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रॉपर बैक टेस्टिंग एंड किस तरह से हमने मार्केट को डीप बैक टेस्ट करना है, क्योंकि अब तक जितनी भी चीज़ें आपने सीखी है, ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस रेंज, कैंडल क्लोजिंग, जितनी भी चीज़ें आपने सीखी है, उसके बाद जो मेन चीज़ होती है वो है मार्केट की बैक टेस्टिंग। एंड ट्रेड से पहले मार्केट किस तरह से बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्टिंग के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल उसका है कि आपने जब भी अपना ट्रेडिंग व्यू ओपन करना है, ट्रेडिंग व्यू से पहले आपने ओपन करना है अपना फॉरेक्स फैक्ट्री, जिस पे हम न्यूज़ देखते हैं। एंड फॉरेक्स फैक्ट्री में आपने क्या देखना है, जिस टाइम आप ट्रेड कर रहे हो, लाइक हम 5 PM पर ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं देखूंगा कि 5:30 पर कोई न्यूज़ तो नहीं, हाई इम्पैक्ट या मीडियम इम्पैक्ट। अभी ये मैं समझा दूँ, इधर आपको दिख रहा होगा लो इम्पैक्ट। तो ये लो इम्पैक्ट जो न्यूज़ होता है, उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा होता है, लाइक यूरो के पेयर पे ये न्यूज़ है, तो जिस टाइम न्यूज़ होगा उससे 5 मिनट पहले जो है थोड़ा सा इम्पैक्ट ये शो करेगा। तो फुल तो हम अवॉइड नहीं कर सकते इस सिनेरियो में। हम ओनली उस पेयर को जो है 5 to 6 मिनट के लिए थोड़ा अवॉइड करेंगे, क्योंकि हम बाइनरी करते हैं, उसमें थोड़ी सी भी मैनिपुलेशन जो है हमारे ट्रेड के लॉस होने का जरिया बन सकती है। तो लो इम्पैक्ट पे 5 to 6 मिनट्स हमने उस पेयर में ओनली अवॉइड करना है। अब यूरो पर है तो मैंने यूरो के जितने भी पेयर है उसमें थोड़ा अवॉइड करना है 5 to 6 मिनट्स के लिए। सही है। दूसरा हमारा होता है मीडियम इम्पैक्ट। इसमें हम जो है फुल उस पेयर को अवॉइड कर दें या फुल मार्केट को अवॉइड कर दें। सही है। ये बात मैं इंशाल्लाह सब में डीपली एक्सप्लेन करूंगा। एंड तीसरा हमारा होता है हाई इम्पैक्ट, जिसमें हम पूरा दिन जो है उसको फिर अवॉइड करते हैं। अच्छा, जो दूसरा हमारा पॉइंट होता है वो हमारा होता है एक ट्रेंड। हम जब भी अपना जो है फर्स्ट पेयर ओपन करते हैं, हमने उसमें देखने कि मार्केट एक ट्रेंड में जा रही है या मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है। अब कंसोलिडेशन किस तरह की होती है, कंसोलिडेशन कुछ इस तरह की होता है, लाइक ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जितना भी प्राइस एक्शन था, इसके मैं थोड़ा एडिटिंग कर लेता हूँ इसमें। ये जितना भी प्राइस एक्शन है ना, ये कंसोलिडेशन है। अगर इस तरह की विक्स बन रही है एंड इस तरह का जो है दो कैंडल्स अप दो डाउन इस तरह से जो है, ये जो प्राइस एक्शन ये जो प्राइस एक्शन आपको नजर आ रहा है, इसमें हमने ट्रेड नहीं करनी। जब पहले चीज जो मैं देखूंगा वो मैं देखूंगा कि मार्केट क्या एक डाउन ट्रेंड में जा रही है या मार्केट एक अप ट्रेंड में इस तरह से जा रही है। इसलिए मैंने ये देखना है। अगर इस तरह से एक चीज फॉलो हो रही है, या मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है या मार्केट इस तरह से अप ट्रेंड में जा रही है। सो पहली जो हमारी चीज थी वो फॉरेक्स फैक्ट्री। दूसरा हमने ट्रेंड को देखना है। तीसरा जो हमने चीज देखना है, मेन चीज जो होता है वो हमारा देखना होता है हमने कैंडल मूवमेंट से। कैंडल फास्ट मूवमेंट तो नहीं दे रही है, कैंडल विक्स तो बड़ी बड़ी नहीं छोड़ रही। अब यहाँ पर अगर हम देखें, ये नॉर्मल सी विक थी यहाँ पर, ये तो ये जितना भी प्राइस एक्शन है ना इधर, ये नॉर्मल है, ये स्टेबल। तो बारी बारी इस तरह के पेयर में जाना है एंड ये देखना है कि इस तरह की स्टेबल मार्केट जहाँ पर बन रही हो। एंड बैक टेस्टिंग का एक मेन जो प्रॉब्लम होता है, जो आप लोगों को बैक टेस्टिंग सिखाई गई है कि वो इस तरह के पीछे पीछे आपने जाना चाहिए, ये चीज कभी भी आपने नहीं करनी। अगर आप करंट मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो आपने ओनली करंट मार्केट को बैक टेस्ट करना है। और कितना मार्केट बैक टेस्ट करना है, ओनली ये 30 कैंडल से ज्यादा आपने मार्केट बैक टेस्ट नहीं करना। सही है। ये तो अगर आप इस तरह से पीछे जाओगे, ये तो आप 2 घंटे 3 घंटे पहले मार्केट को बैक टेस्ट करोगे, तो उसमें तो आप ट्रेड नहीं कर रहे, आप तो करंट मार्केट में ट्रेड कर रहे हो ना। करंट जो प्राइस एक्शन बन रहा है उसके लिहाज से आप ट्रेड करोगे। सो सिंपली आपने इतना सा जो मार्केट मैंने ओपन किया, ये आपने देखना होता है। अब यहाँ मैंने क्या देखना है, यहाँ पर मैंने देखना है, सबसे पहले मैंने न्यूज देखनी है। सेकंड मैंने देखना है कि मार्केट यहाँ से गो देखो डाउन गई, फिर अप साइड गई, फिर डाउन साइड, अप साइड, इस तरह से लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई इस तरह से बन रहे हैं। तो मुझे मार्केट का एक ट्रेंड पता चल गया कि हाँ मार्केट एक ट्रेंड में है। सही है। फिर मैंने दूसरा पेयर स्विच करना एंड सॉरी एक चीज मैं भूल गया, ट्रेंड के बाद हमने देखना होता है कि मार्केट में बड़ी बड़ी विक्स तो नहीं बन रही। अब ये जो प्राइस एक्शन है ना इस पेयर का, इसका ट्रेंड तो ठीक है, सही जा रहा है, लेकिन इसमें एक मसला है कि यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी विक्स बन रही है। सो जहां पर भी आपको इस तरह की विक्स नजर आई, ये विक्स जब आपको नजर आए चाहिए, लंबी लंबी विक्स कैंडल्स की, तो वहां पर आपने सिंपली ये देखो इस तरह की विक्स, तो वहां पर उस पेयर में सिंपली आपने इग्नोर करना चाहिए। एंड जो तीसरी चीज हमने देखनी होती है वो हमारा होता है प्राइस रेंज या एसएनआर लेवल। हमने देखने कि एक
ऑर्डर ब्लॉक से तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फील होती है, लेकिन मार्केट स्टेबल जब हो ना, वो अपने एसएनआर या प्राइस रेंज के लेवल से भी रिस्पेक्ट देता है। अब अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ से हमें अगर रिस्पेक्ट देखने को मिली है, ये एसएनआर लेवल के आसपास से यहाँ हमें रिस्पेक्ट देखने को मिली है। एंड इस लेवल को अगर हम इधर भी लगाए, सही है, ये देखो, इधर भी लगाए तो इधर भी हमें एक एसएनआर लेवल से रिस्पेक्ट देखने को मिली है भाई। तो सिंपली अगर एसएनआर लेवल से रिस्पेक्ट मिल रहा है एंड हमारा प्राइस रेंज अगर फॉलो हो रहा है इधर, जैसे कि इधर एक परफेक्ट प्राइस रेंज लग रहा था ये, एंड प्राइस रेंज अगर वर्क करे तो वो हमारा जो है एक स्टेबल पेयर होता है, फिर उस पर हम कर सकते हैं। तो इसलिए तो अभी जो मैंने पेयर देखे AUD JPY, ये हमारा एक स्टेबल पेयर नहीं है, ट्रांजेक्शन से आपको पता चल जाएगा। एंड दूसरा जो AUD USD देखा, ये हमने, ये हमारा एक स्टेबल पेयर बन जाता है। तो इस तरह से बारी बारी आपने हर पेयर में जाना है, उधर देखना है कि मार्केट एक अप या एक डाउन ट्रेंड में हो, जैसे इस तरह से सही, लो हाई इस तरह से बन रहे चाहिए। एंड हर पेयर में जाके आपने देखना है कि मार्केट अपने एसएनआर लेवल से रिस्पेक्ट दे रही है कि नहीं। एंड ऑर्डर ब्लॉक से भी आपने देखना है, इसलिए ओनली ये नहीं, एसएनआर तो मैंने ये बोला कि जब एक स्टेबल मार्केट होती है तो वो हर लेवल से रिस्पेक्ट देती है, हर लेवल को रिस्पेक्ट कर दीजिए। तो आपने इस तरह से एसएनआर लेवल्स को देखना है एंड बारी बारी हर पेयर में जाकर देखना है कि कैंडल्स की बड़ी बड़ी विक तो नहीं, फास्ट मूवमेंट तो नहीं दे रही, एंड क्या ऑर्डर ब्लॉक से रिस्पेक्ट हमें मिल रहा है। इसी ये देखो, इस तरह का हमने देखना होता है कि ऑर्डर ब्लॉक से हमें रिजेक्शन देखने को मिलती है। इसीलिए ये देखो, इसकी सेंट्रल लाइन से एक बार रिजेक्शन, दो बार रिजेक्शन, बस इस तरह से हमने चेक करना है, बारी बारी हर पेयर में जाना है, ठीक है। एंड देखने के क्या हमारा प्राइस रेंज वर्क किया इस तरह से। अभी मुझे तो प्राइस रेंज लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए ना तब आपको ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अभी जो है आपने लगाने इस तरह से बारी बारी। ये देखो, ये मुझे पैसे से, सो ये हमारा होता है बैक टेस्टिंग। आई होप मैं कुछ चीज़ें भूल नहीं गया होगा। पहले जो हमने चीज़ देखनी है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ एंड इन चीज़ों को अपने साथ लिखते जाना चाहिए। पहले हमें क्या देखना होते हैं, न्यूज़। न्यूज़ किस चीज़ पर देखते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री। पहले हमें देखना होता है न्यूज़ फॉरेक्स फैक्ट्री से ही। दूसरा हमारा क्या होता है, इसको मैं क्लोन कर देता हूँ इधर। दूसरा हमारा होता है, हमने देखना होता है ट्रेंड, सही है। ट्रेंड देखना होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। इसको मैं कर देता हूँ क्लोन, दूसरा क्लोन इसका बना लेते हैं। दूसरा हमने देखना होता है ट्रेंड, तीसरा हमने देखना होता है SNR लेवल्स, लेवल्स एंड प्लस ऑर्डर ब्लॉक, OB प्लस ऑर्डर, OB जो है रिस्पेक्ट हो रहा है कि नहीं। लाइक अगर यहाँ पर मैं देखूँ OB रिस्पेक्ट का तो आपको पता हो, लेकिन मुझे जो है एक बीमारी है, मैं जब खुद ना उस पर श्योर ना हो जाऊँ कि मैंने अच्छा एक्सप्लेन किया, कब तक मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ करता रहता हूँ। इसमें आप लोगों का ही फायदा है। ओबी, ओबी, ओबी जी इस चीज को बोलते हैं। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ओबी का तो सबको पता है, लेकिन आपने ये देखना होता है कि हाँ रिस्पेक्ट इधर मिला है, इधर मिला है, ये। तो दूसरा हमने देखना होता है ट्रेंड, तीसरा हमने देखना होता है OB, चौथा हमने देखना होता है कैंडल, कैंडल मूवमेंट, PND में शॉर्ट कर लेते हैं तो मूवमेंट, कैंडल मूवमेंट हमें देखना होता है। ये अचानक अब नहीं आ रहा, तो फुल कर देते हैं, कैंडल, कैंडल मूवमेंट से। एंड चौथी जो चीज हमने देखनी होती है, इसको मैं कौन कर देता हूँ इधर। चौथी चीज हमारी होती है प्राइस रेंज। बस आपने देखना है कि SNR लेवल रिस्पेक्ट हो रहा है, प्राइस रेंज रिस्पेक्ट हो रहा है, तो उस मार्केट में फिर आप कर सकते हो। तो ये चार चीजें आपने, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें ये आपने देखनी है, फॉरेक्स फैक्ट्री, ट्रेंड, SNR लेवल पे OB एंड कैंडल मूवमेंट से। तो आई होप आपको बैक टेस्टिंग का समझ आ चुका होगा, एंड अगर समझ नहीं आए तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्यूएनए सेशन में इंशाल्लाह जो भी तुम्हारा सवाल हो, जिस चीज़ पर तुम्हारा डाउट हो, मैं सारा क्लियर करवा दूंगा उधर।